बीपीएससी TR2 में देखिए एक सवाल दिया गया है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है ना। ऑप्शन दिया गया है, आपको चुनना है एक पदी बहुपद, है ना, एक पदी बहुपद, यही चूज करना है। और ऑप्शन आप देख रहे हैं कितना है भाई। ऑप्शन में दिया गया है क्या 4x², बी में दिया गया है आपको क्या a+6, और सी में दिया गया है क्या आपका दिया गया है a+6+3, है ना। और डी तो आप जान ही रहे हैं, डी में तो भाई आपका यहाँ पर अधिक, और यहाँ पर ई में आपका कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, लिख सकते हैं कोई नहीं, यही ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक पदी बहुपद खोजना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, तो एक पदी बहुपद आपको ए वाला राइट आंसर होगा। 4x² जो होगा एक पदी बहुपद होगा। एक पदी बहुपद कहने का मतलब एक ही पद होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, प्लस माइनस में नहीं लिखा रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक और ए 2 हो गया, तो ये दोनों मिलकर 2 पदी बहुपद बन गया। इसमें देखिए 1 2 3, ये तीनों मिलकर ये क्या बन गया, त्रिपदी बहुपद बन गया, है ना, ये त्रिपदी बन गया। और यहाँ पर देखिए ये आपका द्विपद बहुपद बन गया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही एक है जो आपका क्या है, यही एक है आपका एक पदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर 4x² दोनों एक ही साथ में लिखा हुआ है, प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं है। प्लस माइनस में लिखा रहता तो यहाँ पर आप इसको भी द्विपदी और त्रिपदी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पद है। इसमें देखिए यहाँ पर a+6 है तो 2 पद में बन गया, इसमें 3 पद में बन गया, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 4x² होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी में दूसरा सवाल दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखिए, वर्ग नहीं हो सकता है, दूसरा सवाल वर्ग नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता, हो सकता। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन दिया गया है इसमें ए में क्या दिया गया है, 32,761, 32,761। ऑप्शन सी दिया गया है क्या, ऑप्शन सी में दिया गया 42,300 कितना है, 42,437 है, यहाँ पर 437 है, 437 है। और बी में कितना है आपका, चलिए देखते हैं बी में, यहाँ पर 81,225 है। और डी में तो आपको मालूम होगा, डी में तो आपका अधिक होता है, ई में आपका कोई नहीं, यही तो सवाल है, कोई नहीं। चलिए देखते हैं कितना आसान सा सवाल पूछा गया है। भाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो वर्ग के लिए आपको लास्ट डिजिट मैच करना है, मिलान कीजिए। तो वर्ग है तो 1 से 10 तक आप मिलान कर लीजिए। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, तो लास्ट डिजिट 6 हो गया। 5 में 25 होता है तो लास्ट डिजिट 5 हो गया। और 6 में आपका होता है 36 तो उसमें भी 6 होता है। 7 में होता है 49 यानी कि उसमें 9 होता है। और 8 में 64 होता है तो उसका 4 होता है। और 9 में होता है 81 यानी कि 1 होता है। और 10 में 0 होता है। ये 1 से 10 तक में आपको एक संख्या नहीं मिला। कौन नहीं मिला आपको? 7 नहीं मिला है। वर्ग नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? वर्ग 7 वाला नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर है 7 वाला। 7 वाला नहीं हो सकता है वर्ग। हाँ, यहाँ पर घन की बात होता तो घन में हो जाता, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, उसमें लास्ट डिजिट जो होता है वो 7 होता है। अंतिम अंक जो होता है 7 होता है। तो यहाँ पर वर्ग की बात हो रहा था, तो यहाँ पर 7 वाला जो है ये वर्ग नहीं हो सकता है। ये सब हो सकता है, ये सब आप निकाल के चेक करिएगा तो ये जब हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से कितना आसान सा सवाल दिया गया था। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।